नमस्कार, मैं मुन्ना यादव और अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करने जा रहे हैं। यदि आप इसके पहले का वीडियो जिसमें 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन नहीं जिसमें बना है वो ज़रूर देखिएगा। यदि नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और वीडियो को अंत तक ले देखिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए प्रश्न जो है कितना अच्छा सवाल। देखिए यहाँ पर दिया है कि 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस जो है फिर ब्रैकेट में दिया है -4/3 प्लस i। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, ये जो ब्रैकेट वाला जो दिया है मंजिला ब्रैकेट में, इसको सबसे पहले हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ ब्रैकेट तोड़ लीजिए। देखिए 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i। यहाँ पे 1/3i, गलती से ये यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे रहेगा ये। फिर देखिए अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को तोड़ देना है। तो इसको जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i। और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये हो जाएगा आपका 4/3 और फिर प्लस का चिन्ह, और माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस होगा। ये चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। यह माइनस है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जिसमें जिसमें आई है उसको एक तरफ लिख लीजिए, अब बिना आई वाले को एक जगह लिखिए। जैसे कि 1/3 है, 4 है, और भी कुछ दिख रहा है, और 4/3, इसको एक साथ लिख लिए। अब जिसमें जिसमें आई लगा हुआ है, जैसे इसमें आई लगा है, इसमें आई लगा हुआ है, और यहाँ पर आई है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए। हम लिखेंगे 7/3i प्लस 1/3i, और यहाँ पर लिख देंगे -i। देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे ना तो 3 है, 1 है, 3 है, 3 है, 3 है, 1 है, इस सब का एलसीएम आएगा 3। कितना आएगा, 3 ही आएगा। भाग जब 3 से 3 में जब आप भाग दीजिएगा ना तो एक बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस फिर 1 से दीजिएगा 3 में तो 3 आएगा, 3 चौके का हो जाएगा 12, प्लस 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1, 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4, प्लस 3 से 3 में 1, और 7 में कीजिएगा 1 से 7 में तो 7i, प्लस 3 से 3 में कीजिएगा तो 1, और फिर 1 में 1i से कीजिएगा तो 1i होगा ना। तो हम केवल i लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ, फिर यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। 1 से 3 में दीजिएगा भाग तो 3 आएगा, 3 में i से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3i। अब एक काम कीजिए, जोड़िए इसको, 1 और 12 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 13। 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 यानी कि 17, प्लस 7i और 1i कितना हो गया, 8i। और 8i में से 3i घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5i। अब i का लिख दीजिएगा 3। क्या लिख दीजिएगा, 3। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, 17/3 आप प्लस क्या लिख सकते हैं, 5/3i। हमें आशा विश्वास के साथ पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। बोलिए समझ में आया है कि नहीं। यदि समझ में नहीं आया हो ना तो वीडियो को पॉज करके एक बार और देखिएगा। देखिए इस प्रश्न में कुछ था नहीं, प्रश्न था 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i, और माइनस का चिन्ह यहाँ दिया हुआ था -4/3 प्लस i। केवल ब्रैकेट को तोड़ देना था और प्लस माइनस जो जोड़ घटाव की जो सिंपल साधारण जो
नियम होते हैं उसके अनुसार इसको जोड़ घटा देना था, इसमें कुछ था नहीं। मत समझ रहे हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नए जोश और उत्साह के साथ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड मॉडल है और VVI है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बैंक, SSC में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को आसान, ये तो आसान है ही, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अब आप 1 - i⁴ क्लास 10th तक ले तो आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो जो आप पढ़े हैं उसी को लेकर आगे बढ़ना है। जो नहीं जानते हैं उसको नहीं जानते हैं, जानेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिख देते हैं? सॉल्यूशन, यानी कि हल। देखिए अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 - i² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए 1 - i के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, जिससे यहाँ पर a⁴m और 2n होता है, तो a⁴ का हो जाता है m गुने n हो जाता है। इसी प्रकार से पावर के ऊपर पावर है तो ये गुना हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब आपको तो सूत्र पता है a - b² का ना, पता है कि नहीं? नहीं पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि a - b² का सूत्र होता है a² - 2ab प्लस का होता है b²। इसी सूत्र पर जो है इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा a², यह a है और ये क्या है? b है, तो a के स्क्वायर यानी कि क्या हो गया? 1, माने 1 का स्क्वायर 1 और -2ab, तो 2 × 1 × i 2ab, प्लस का लिख देंगे b के स्क्वायर। तो इसका तो क्रिया हम लोग कर लिए, अब इसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर स्क्वायर का हम लोग दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिए ध्यान से, 1 है तो 1 लिखिएगा, माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 2 में i से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2i, और i² का मान होता है -1। क्या होता है? -1। देखिए ध्यान से, अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 1 - 2i प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। यह +1 i -1 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या बच गया? -2i। इसका क्या कर देंगे? हम करेंगे क्या? दिया हुआ है स्क्वायर, और माइनस के स्क्वायर तो प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस। 2 के स्क्वायर का लिखेंगे 4, i के स्क्वायर का लिखिएगा i²। देखिए i के स्क्वायर करेंगे तो i² आएगा, तो 4 है तो 4 लिख दिए। i² का मान कितना होता है? तो -1। i² का मान कितना होता है? -1। ध्यान से देखिए, और i का मान यदि आप याद करके रखिएगा केवल √1 होता है, तो इसी को स्क्वायर किया जाता है तो क्या आता है? रूट हट जाता है, -1 हो जाता है। अब 4 में -1 से यदि आप गुना किए तो क्या आ जाएगा? -4। तो अब इसको लिखना है ना, तो आप लिख सकते हैं a + ib के रूप में पूछ रहा होगा, तो -4 प्लस 0i। हमें लग रहा हो कि आप लोगों को 8 नंबर सवाल भी पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 2-4-5 ग्रुप पे शेयर जरूर कर दीजिए। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर। घबराना नहीं है, खूब ध्यान से देखना। देखिए a + b² का सूत्र आपको केवल पता होना चाहिए। तो a + b² का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, तो a + b² का सूत्र क्या होता है मित्रों? a³ + 3a² + 3ab² प्लस b का क्यूब। यह सब तो बेसिक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। यदि याद नहीं रखिएगा तो आपसे एक भी प्रश्न बनने नहीं जा रहा है। देखिए
अब इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। देखिए, एक को आपको ए मान लेना है और दूसरा वालों का मान लेना है बी मान लेना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है, ए का क्यू, तो इसका मतलब है कि 1/3 का क्यू, ए क्यू हो गया, प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए, ए का स्क्वायर माने 1/3 के स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब बी का मान कितना है 3i, 3i लिख दी, प्लस 3, ए का मान 1/3 है, अब बी का मान क्या है 3i, तो 3i के स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू है ना, तो बी के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 3i, आ क्यू है तो क्यू ए लिख दीजिएगा। भूल से भी भूल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 1 का 3 बार गुना कीजिएगा, मान 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, आ 3 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 3 9 और 9 3 कितना होता है तो 27, तो आ गया 1/27, प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इंटू 3i प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 के स्क्वायर 9, आई के स्क्वायर आई स्क्वायर, प्लस 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27, आई का क्यू कीजिएगा तो आई क्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बराबर का चिन्ह आप लोग मत छोड़िएगा, खूब प्रेम से बनाइए क्वेश्चन को, एकदम आसान है, कोई बहुत भारी सवाल है सब नहीं। देखिए 3 में 3 से गुना करते हैं तो 9 आता है, और नीचे भी 9 दिया है, तो इससे हम इसको काट देंगे ना, इस 3 से इस 3 को आप काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पर बच गया आपका आई, क्या बच गया आई, कुछ बचा ही नहीं है, आई है, अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर है तो प्लस, अब यहाँ पर 9 है ना, और आई स्क्वायर है यहाँ पे, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, प्लस 27 है तो 27 लिख दीजिए। अब आई क्यू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है आई क्यू का, तो आई क्यू का मान निकालना हम इसके पहले वाला वीडियो में बताएं, आई स्क्वायर इंटू आई, तो देखिए आई स्क्वायर का मान हो गया -1, आई इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका -i, तो आई क्यू के जगह पर आपका लिख दीजिएगा -i। ध्यान दीजिए थोड़ा सा और है, माने हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, व्याकुल मत होइए। देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/27 प्लस i -9 -27i। अब क्या करेंगे ना कि जिसमें आई है ना उसको एक साथ लिखेंगे, अब बिना आई वाले को एक साथ लिखेंगे, तो 1/27 पहले लिख लिए, -9 इसको एक साथ लिख लीजिए, आई वाला को एक साथ लिख लीजिए, आई -27i। देखिए यदि आप चाहते हैं ना कि इसका एलसीएम ले लें तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे हूँ आप -26i भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 27, एलसीएम 27 आ गया, 27 से 27 में भाग दीजिए, मैंने 27 से 27 में तो 1 में 1 से 1 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस फिर 1 से 27 में गुना कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो 27, और 27 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 के 3, हासिल कितना हो गया 6, और 9 दूनी की 18, 18 या 6 कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी कि 24 आ जाएगा। अब देखिए आई में से इसको अलग है यह आई वाला, तो आई में से 27 आई घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 26 आई बच जाएगा, इसको अलग ही रखिए। तो 1 में से 243 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 242, और माइनस यहाँ पे है 26 आई, तो हमारा आंसर आ गया -242/27 -26 आई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। आप लोग 2 4 5 बार जरूर इस प्रश्न को बनाइएगा और समझ में एकदम आ ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यदि नहीं समझ में आया होगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब की
कमेंट बॉक्स में और हम आपको फिर से इस प्रश्न को हम सब बताएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्लास 11th की कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। देखिए 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। देखिए तो कोई भी प्रश्न दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप जेड मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? जेड। तो आप लिख दीजिएगा लेट जेड बराबर 4 - 3i। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को आप सीखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक प्रश्न आपसे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए जेड बराबर दिया रहेगा 4 - 3i। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसको जेड मान लीजिए और आपको निकालना है जेड का इनवर्स। क्या निकालना है? जेड का इनवर्स। तो आप जेड इनवर्स निकालना है, माने इसका देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होगा जैसे कि 4 - 3i दिया है ना, तो इसके नीचे का है 1 है, तो इसी को पलट देना है और उसके बाद जो है उसके हर का परिमीकरण कर दीजिएगा तो आप उसका क्या निकाल लीजिएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो 4 - 3i/1 है, तो जब इसको आप पलटिएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 1/4 - 3i। ठीक है। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है। देखिए आप गुणात्मक प्रतिलोम ही ज्ञात कर रहे हैं, तो 4 - 3i है तो यहाँ पर माइनस में रहता है तो किससे गुना किया जाता है? प्लस से। तो ये हो जाएगा 4 + 3i, अब i लिख देंगे 4 + 3i। ध्यान दीजिएगा, ध्यान भटकाइएगा मत। यदि ध्यान भटका दिए तो ये सवाल आपको समझ में आने वाला नहीं। तो 1 में 4 + 3i से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 + 3i बाई, अब देखिए a - b × a + b के रूप का आ गया। तो आप पढ़े हैं, देखिए एक बार घटाया है या एक बार जोड़ा है, इसका मतलब है कि पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 के स्क्वायर माइनस 3i के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3i बाई 4 के स्क्वायर का हो जाएगा 16 माइनस 3 के स्क्वायर का हो जाएगा 9 और i के स्क्वायर का हो जाएगा i²। तो इसका मतलब हो गया कि 4 + 3i बटा 16 माइनस 9, i² का मान क्या होता है? -1। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि देखिए माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 16 और 9 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 25 आएगा। इसका मतलब 4 + 3i बाई 25। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको लिख देना है 4/25 प्लस कितना हो जाएगा? 3/25i, और यही है आपका आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आ गया होगा ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 2 4 5 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 11 था या कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 का, तो 12 नंबर एकदम ऐसा ही बन जाएगा और 13 नंबर में भी गुणात्मक प्रतिलोम ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा और आपको हम होमवर्क दे दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आप लोग बनाइएगा, हम होमवर्क देते हैं 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिएगा। दूसरा नंबर है 3 - 4i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिएगा। तीसरा है 4 - 5i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिएगा। चौथा है 5 - 7i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिएगा। और पांचवा है 6 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हम यही देखना चाह रहे हैं कि कितने विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं ना। यदि आप लोग मन से मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 9939114333 पे आप लोग ज़रूर बनाकर जो है सेंड कीजिएगा 9939114333। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक और प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस प्रश्न को भी बना देंगे यदि नहीं बनेगा तब।
ठीक है। लेकिन ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 2-4-5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देख ही लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए, रहा नहीं जाता है ना आप लोगों को बिना बताए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्न को बनाइएगा आप लोग अपने मन से भी। देखिए कुछ प्रश्न अपने से भी बनाना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में हम जो 4-5 प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को जरूर आप लोग बना लीजिएगा। यदि नहीं बनाइएगा तो बड़ा दिल में दुख होगा, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं 11th वाले बच्चों के लिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए इस प्रश्न में देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी के रूप का है। किसके रूप का है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। सेम दिखाई दे रहा है। देखिए a जोड़ b इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो √5 के आई जो है इसका क्या लिख देंगे? स्क्वायर बाई, नीचे वाला को तोड़ेंगे। देखिए √3 है तो √3 लिख देंगे, प्लस √2i माइनस √3, अब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस √2i। अब थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ाते हैं। यहाँ तक ले तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखिए 3 का यदि आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो क्या आएगा? 9। और √5 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 5। आई का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -1 बाई √3 है। देखिए यहाँ से प्लस √3 या माइनस √3 इसको आप काट दीजिए। √2i या √2i को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 2√2i। ध्यान दीजिए, अब 9 माइनस 5 में -1 से गुना कीजिएगा तो -5 आएगा। अब -5 में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? +5 अब बटा 2√2i। देखिए ध्यान से, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 बटा 2√2i। तो आप 14 को 2 से काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 7/√2i। देखिए 7/√2i दिया हुआ है ना, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कि इसके हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। √2i से गुना कर दीजिए और √2i से ही भाग दे दीजिए, तो एक चीज़ यहाँ निकल के आ जाएगा 7√2i बाई √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2, आई में आई से गुना कीजिएगा तो आई के क्या होगा? स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि 7√2i बटा 2, आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो इसको लिख दीजिए आप 7√2 बाई 2i ना, यहाँ पे 0 लगा दीजिए यदि लगाना है तो। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और यही आंसर दिया होगा। तो हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 का प्रत्येक सवाल पर आप लोगों को हिंट्स दिए हैं, सॉल्व कराए हैं और पूरा जो है आपको समझाए हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4-5 ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रतिदिन आपको ऐसा वीडियो मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।